गूगल में जाके हुँ, कोविन सर्च कीजिए आप। हुँ, कोविन सर्च करोगे तो कोविन के वेबसाइट में जाइए और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा रिपोर्ट साइड इफ़ेक्ट, ठीक है? जी, तो इस पे रिपोर्ट नाउ पे क्लिक कीजिए और हाँ, यहाँ पे आपको ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स का पोर्टल आ जाएगा, ये कोविन सेफवैक करके है। तो इसमें जी, ये एक बार लोड हो जाएगा तो इसमें आपको नंबर डाल के फिर ओटीपी आने का ऑप्शन आता है। आप अपना हुँ। नंबर डालिए इसमें और फिर वो आप अपना जो भी आपको दुष्प्रभाव हुआ है टीका लेने के बाद, वो यहाँ पे आप फ़ाइल कर सकते हो। नमस्कार, अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं उस सफलता के ऊपर, जो अभी एक अचीवमेंट मिला है, उन सभी क्रांतिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, जो लगातार काफ़ी समय से टीका के विरोध में या जो टीका को फ़ोर्सफुली कर रहे थे, उन सभी लोगों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से काफ़ी समय से ही बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही है। उनमें से ही हमारे योहान भाई जो आज हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा जी और इनकी पूरी टीम ने जो कर दिखाया है, ये अपने आप में बहुत सकारात्मक पहलू है और यहाँ से एक शुरुआत होती है और यह शुरुआत मान सकते हैं कि अब वो जो ताकतवर लोग अपने आप को समझ रहे थे कि उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, अब इस तरह की अचीवमेंट अगर हमें मिलती गई, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि कितनी भी बड़ी वो झूठी ताकत हो, लेकिन उसको सच के सामने हारना होगा। तो योहान भाई सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका अवेकन भारत में। नमस्कार सुमित भाई, बहुत लंबा समय हो गया आके। जी, बिल्कुल, बहुत सारे लोग जी, आपको देखना भी चाहते थे, तो एक अच्छा मौका था मेन कि अभी ये इस समय काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हुई है, तो इसी बहाने दर्शकों से भी रूबरू हो जाते हैं और ये जी, काफ़ी बड़ी सच में अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आगे भी हालाँकि इस तरह की अभी ज़रूरत और भी है। हालाँकि हम इसी अचीवमेंट को ज़्यादा सेलिब्रेशन में टाइम तो नहीं ज़ाया करेंगे, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत इसलिए साझा करना चाहते हैं हम भी इस चैनल के माध्यम से, ताकि और लोग जो इस तरह से पीड़ित हैं, जैसे अभी जो जो याचिका डाली नीलेश जी के साथ मिल करके एक जागरूक साथी ने, उनके जैसे न जाने कितने पीड़ित लोग हैं जो अभी भी घर में चुपचाप बैठे हैं। हो सकता है कि उनको भी इस चर्चा के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो घर से निकल करके और वो कुछ इस तरह का केस लड़ पाएँ या इसी तरह का कोई कदम उठा पाएँ। तो योहान भाई मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा देखिए हम टीका के ऊपर ज़्यादा ये तो बात नहीं करेंगे कि वो अच्छा है, बुरा है क्योंकि उसके बारे में सब लोग हमारे जागरूक साथी जानते हैं। लेकिन अब टीका जिन लोगों ने मजबूरी में या किसी तरह से ले लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं, उसके बाद अब ऑप्शन क्या बचता है कि जो केस लड़ते हैं, तो मेरे ख़्याल से इस केस की शुरुआत अगर योहान भाई बताएँ कि ये शुरुआत कैसे हुई थी? आपने उ उन तक पहुँचे थे जिन्होंने याचिका डलवाई थी या वो आपके पास आए थे? ये पूरी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? इस केस पर आप संक्षिप्त में जो-जो बताना चाहें शॉर्ट में, वो शुरू से ज़रा बताएँ कि किस-किस तरह से बिल्कुल। इस केस की लड़ाई लड़ी गई थी? जी। देखो तो हमारी लीगल जर्नी जो है वो लास्ट ईयर मई में आई थिंक शुरू हुई थी, जब अंबर जी और मैं दिल्ली में थे। तो हम लोग एक्चुअली में जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो हम लोग वकील ढूँढ रहे थे जो जागरूक हो तो मतलब हमारे विचारों को समझ सके और फिर उसको कानूनी तरीके से केसेस के द्वारा हम कोर्ट्स में कुछ एक्शन मूव कर सके। ये हमारा उद्देश्य था पहले से, तो उसके लिए हम लोग 2021 से और 20 से इनफैक्ट जब से ये पूरे षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, मेडिकल षड्यंत्र जो है, तो ढूँढ रहे थे। तो ढूँढ-ढूँढ के हमें कुछ सर्कल में आए हमारे एडवोकेट्स, उनमें से एक वकील एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस जी थे। तो उन पे हमारा एक्चुअली बहुत होप था बिकॉज़ उन्होंने हमें एक केस लड़ के दिया था बैंगलोर हाई कोर्ट में, जो कि राइट टू चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट पे था। तो शुरुआत में सभी को दर्शकों को याद होगा कि जो दूसरे पैथी के डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, उनको कोविड ट्रीट करने के लिए अलाउ नहीं सहमति नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा। तो वो हमने कानूनी तरीके से बैंगलोर हाई कोर्ट में उनके द्वारा रिवर्स कराया था। तो उसके बाद से फिर हम उनको ये मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि टीका के दुष्प्रभाव है, जो हम मुँह पे पहनते हैं उसके भी दुष्प्रभाव है। तो उसके लिए कुछ हम लोग को केस करना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए, तो वो इतने कन्विंस नहीं थे, हमारे काफ़ी सारे कॉल्स हुए। बट हमें भी लगा कि वो फिर मिलके जाके बैठेंगे पर्सन में तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। तो अंबर जी और मैं गए थे दिल्ली 10 दिन, तो उनसे मुलाकात हुई और फ़ेस टू फ़ेस बैठ के फिर उनके ऑफ़िस में 10 दिन लगातार हम लोग ने बैठ के वो काफ़ी केसेस फाइल किए।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो विक्टिम है जिसका अभी पूरे मीडिया में चर्चा हो रहा है, दिलीप लोनावत जी, जो उनके पापा है, स्नेहल लोनावत, जो गुजर गई टीका लेने के बाद। तो वो एक्चुअली परिवार हमारा टच में तब से है जब हम दिल्ली में थे 2021 में, और जी। तभी जो हमने पिटिशन फाइल किया था एडवोकेट कॉलिन गोंजालेस के साथ, जो ये टीकाकरण के ऊपर ही था कि जो एडवर्स इवेंट्स का सिस्टम है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उसमें सुधार लाना चाहिए। क्या कौन कौन विक्टिम है जिनको एईएफआई फाइल नहीं कर पा रहे थे, मतलब टीका लग गया आपको और फिर दुष्प्रभाव हुआ, तो फिर जी। आपको, दर्शकों को पता होगा कि वो मेडिकल सेंटर में जाना है, या जिसने आपको टीका दिया उसके पास जाके फिर वो केस रिपोर्टिंग फॉर्मेट भर के वो फाइल करना है। फिर वो अलग अलग कमेटी के पास जाता है और फिर नेशनल कमेटी निर्णय लेती है कि टीका से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। हमारे जो रुशिल भाई है वो भी काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रहे थे विक्टिम्स के साथ, और जो लोग ये, मतलब काफ़ी लोग का ये अनुभव था कि वो लोग जा भी रहे थे और वहाँ पे बता रहे थे कि टीका लगने के बाद ऐसा हुआ, उनको कोई पहले से कोई मेडिकल इश्यू नहीं थी, तो भी उनका ले नहीं रहे हैं। फिर हुँ। हमें कभी-कभी तो 4-5 लोग भेजने पड़ते थे उनके साथ, तब जाके फाइल होता था, 2-3 बार फ़ॉलो-अप लेना पड़ता था। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, वो हमने पिटिशन में लगाई, और ट्रांसक्रिप्ट के साथ लोगों के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, वो सब करके हमने पिटिशन बनाया। उनमें से एक पीड़ित व्यक्ति ये स्नेहल लोनावत थी, तो उनकी परिवार जी। हमारे टच में तब से है। और वो हुँ। केस अभी आप लोगों को पता है कि भारतीय कोर्ट्स कैसे चलते हैं, कानून मतलब यहाँ पे बहुत स्लोली मूव होता है। जी, ऑफ़न बिल्कुल। टाइम्स ये बोला जाता है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, बट आप देख सकते हो कि हमने 1.5 साल पहले केस फाइल किया है, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं है। और जी। नीलेश सर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो उसके काफ़ी महीने बाद, मतलब ये साल के शुरुआत में हम लोग ने दिलीप और उनकी परिवार के बिहाफ पे वो केस फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। तब जाके उसकी सुनवाई अभी हुई है। उसके पहले भी एक डेट आई थी तब, बट हम लोग का वो कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, तो नीलेश सर उसको अटेंड नहीं कर पाए थे केस को। बट अभी ये आई थिंक 1.5 वीक पहले उसका हियरिंग आया। तो ये बैक स्टोरी है पूरे केस का, कि वो परिवार हम जी। लोग के साथ लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ है, और हुँ। उसका फिर हम लोग सोच ही रहे थे। एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हम लोग का जो मेन पिटिशन हम लोग ने किया था, जो मेरे नाम पे, फिरोज भाई के नाम पे, जो पहला हम जी। लोग ने सितंबर में फाइल किया था, तो उसमें भी जब हम लोग को ब्रीदिंग टाइम मिला, बिकॉज उसमें तो नॉन स्टॉप काम ही चल रहा था, हियरिंग्स भी बहुत ऑफन आ रही थी। हम लोग भी ऑलमोस्ट वीक में 3-4 बार कोर्ट जाते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे नीलेश सर के ऑफिस पे रहते थे, बिकॉज वो टाइम पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो हमें भी ऐसे समय नहीं मिल रहा था दूसरे मैटर फाइल करने के लिए तो बहुत चीज़ें थी। बट हुँ। थोड़ा हमको वो ब्रीदिंग टाइम मिला, थोड़ा समय मिला, वो केस का भी मैटर थोड़ा हल्का हुआ, उसमें सफलता मिल रही थी। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि दूसरे कौन से मैटर फाइल किए, तो ये उसमें से एक था कि हम लोग इनके लिए कंपेंसेशन करते हैं, और इसमें हम लोग का मेन उद्देश्य यही था कि बिल गेट्स को हम लोग पार्टी बनाते हैं, बिकॉज़ वो कोविशील्ड का जो टीका है, उसमें जो हुँ। कोलैबोरेटर है मेन, वो गेट्स फाउंडेशन है। वो उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट को, ये टीके को लॉन्च करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके लिए आदर पूनावाला ने बहुत पहले बोल दिया था कि उन लोग के पास बहुत करोड़ों डोज़ पड़े हुए हैं, जब शुरुआती स्तर में था ये पूरा षड्यंत्र। जी। तो ये पूरा बैकग्राउंड है स्टोरी का। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी इसका जो परिणाम आया तो इतना तो ज़्यादातर लोगों तक सूचना पहुँच ही चुकी है कि हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। तो पहले तो मैं इसका मोटा-मोटा जानना चाहूँगा कि जो नोटिस में है एक्चुअल में क्या उन्होंने भेजा है? और क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि नोटिस भेजने के बाद क्या प्रतिक्रिया आ सकती है विपक्ष की अब? देखो, नोटिस भेजने के बाद तो वो लोग बेसिकली, उनको कोर्ट बोलता है कि जो पिटिशनर ने दिया है अपने पिटिशन में, उसको आप पढ़ के अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। तो एक ठीक टाइप, है। अभी रामदेव के केस में भी देखा होगा कि रामदेव को नोटिस हुँ। दिया, मतलब रामदेव को पूछा गया कि आपका जो पक्ष है, आप अभी बराबर से उसको लिखित हुँ। तरीके से कोर्ट में फाइल कीजिए, फिर उस पे हम लोग सुनवाई करते हैं। तो सिमिलरली अभी उस ये गेट्स को नोटिस गया है। एक्चुअली में लोगों को मे बी पता नहीं है, बट बिल गेट्स की वकील खुद कोर्ट में थी, और एक्चुअली अच्छा। में जिस तरीके से नोटिस भेजा गया है, ये थोड़ा अलग सा नोटिस है। हुँ, उसका हुँ। कुछ कानूनी टर्म भी है जो नीलेश सर ने बताया था मेरे शो में आके, बट उसमें क्या होता है कि वो लोग पुलिस के द्वारा एकदम फॉर्मली भिजवाते हैं उसको, और एक हुँ। पुलिस वाला जो पार्टी रहता है उसके घर पे जाके नोटिस हैंड डिलीवर करता है। तो बिल गेट्स की वकील खुद वहीं पे थी कोर्ट में, उन्होंने एक्सेप्ट किया। खाली बिल अच्छा। गेट्स को नोटिस नहीं गई है, बट बहुत सारे अलग-अलग लोगों को नोटिस गई है। जैसे कि हमने एक हुँ। केस में यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इन लोगों को भी पार्टी बनाया, बिकॉज़ इन लोग, ये लोग जो, मतलब ज्ञान और जो हम लोग
इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये सब मुद्दों के बारे में, उसको सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, जनता को जानने नहीं दे रहे, जनता को पता ही नहीं रहेगा तो फिर वो लोग फाइल भी कैसे करेंगे। अभी ये केस फाइल करने के लिए ही लोगों को ये समझना, मतलब उनके दिमाग में होना चाहिए कि टीका से ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज लोगों को ये गलत परसेप्शन में डाला गया है कि टीका पूर्णतः सुरक्षित है, पूर्णतः प्रभावी है। इसकी वजह से काफी लोग को दुष्प्रभाव हुए भी है टीका लेने के बाद, बट वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो टीका से हो ही नहीं सकता, बिकॉज टीका तो हमें बोला गया है, रणदीप गुलेरिया तो टीवी पे आके बोल दिया कि टीका पूर्णतः सुरक्षित है, एम्स का इतना बड़ा डॉक्टर है, तो लोग ऐसे ब्लाइंडली अथॉरिटीज पे ट्रस्ट ही करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पार्टी बनाया केस में। हम लोग ने रणदीप गुलेरिया और विजय सोमानी जो DCGI के हेड है, जिन्होंने टीका अप्रूव किया, उनका भी स्टेटमेंट था पिछले साल से कि टीका 110% सुरक्षित है। तो इस पे भी हम लोग ने उनको भी पार्टी बनाया कि आप ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो। और यूट्यूब पे अगर किसी ने देखा रहेगा तो रणदीप गुलेरिया का वीडियो को बहुत मिलियन व्यूज आए हैं, और उन्होंने स्पॉन्सर भी किया था वो सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये लोग हमारा टैक्स पेयर का पैसा यूज करके प्रोपेगेंडा और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे, उससे लोगों की जान जा रही है, लोग गलत इंप्रेशन में आके टीका ले रहे हैं, और उनको मतलब जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसके लिए जो मार्केटिंग, उसका गलत मार्केटिंग है टीके का, तो ये एक षड्यंत्र का पार्ट है। मतलब कभी भी आप देखोगे तो पिछले कोर्ट केसेस में भी जब कंपनियां कोई अपने प्रोडक्ट को लेके किस ऑडियंस को मिसलीड करती है, जो उसका लेने वाले हैं वो प्रोडक्ट, चाहे वो एलोपैथी की दवाई हो या कुछ भी हो, तो उसके प्रति गलत एडवर्टाइजिंग करना भी एक अपराध होता है भारतीय कानून में। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे तो रामदेव के केस में भी वही उन पे आरोप लगा है कि वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो सिमिलरली इन पे भी लगता है ना, अभी ये लोग रामदेव पे लगा रहे हैं और पूरा एलोपैथी IMA उनके अगेंस्ट है, बट खुद ये लोग टीके का मतलब गलत एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं इतने टाइम से, और लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि पूर्णतः सुरक्षित है जबकि नहीं है, तो उन पे भी सेम केस बनता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने अप्लाई करके इन पे भी फॉल्स क्लेम्स देने का, मिसलीड करने का, लोगों की जान खतरे में डालना, ये सब झूठे दावे करके, तो ये सब चार्ज भी हम लोग ने लगाए हैं इन पे। उसके साथ साथ हम लोग ने सब बाकी सबको पार्टी बनाया, आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, गेट्स फाउंडेशन। तो अभी हम लोग इनका रिप्लाई देखते क्या आता है। वैसे तो आप उसके ये केस के फैक्ट समझने जाओ तो बहुत ओपन एंड शट केस है। भारत में हमारा एडवर्स इवेंट्स का कमेटी है नेशनल स्तर पे, तो वो निर्णय लेता है कि जो टीके के बाद कुछ दुष्परिणाम होते हैं तो वो टीका से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन लोग का रिपोर्ट हमारे पास आ गया है ये केस में कि वो A1 डेथ है। A1 मतलब ये टीका से ही हुआ है। तो वो कमेटी मतलब ये कंफर्म हो चुका है पूरी तरह से। हाँ, सरकारी कमेटी है, उस पे मैंने मतलब उसमें भी दिक्कतें हैं वो कमेटी में, और वो वहाँ पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो हितेश कर्वे का, लोगों को देखना चाहिए वो, कि कमेटी कैसे काफी सारे जो मृत्यु होती है या हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं टीके के बाद, उसको ये लोग मतलब ऐसे नकार देते कि टीका से नहीं हुआ। तो उसमें भी फ्रॉड है बहुत बड़ा। वो लोगों को जाके मेरा वीडियो देख सकते हो हितेश कर्वे का मेरे चैनल पे। बट ये वाला तो ओपन एंड शट केस है। अभी हम लोग ने 2 केस फाइल किए थे, एक है हितेश कर्वे का और एक केस स्नेहल लुनावत का। स्नेहल लुनावत के केस में पूरा कंफर्म्ड है कि टीका से ही हुआ है, सरकार की कमेटी ने भी नेशनल लेवल पे डिक्लेयर कर दिया है। तो उनके पास ऐसे कोई डिफेंस रहेगा नहीं, मैं मतलब क्या ही आके बोलेंगे। अगर मैं होता उनके साइड पे तो मे बी मैं आके बोलता कि वो टाइम पे हम लोग ने करवा दिया, वो नीड था देश का, मतलब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी टीका लेने का, और इससे इतने सारे लोगों की जान बची है। तो एक मतलब कुछ लोग मर जाएंगे तो वो कोलैटरल डैमेज है, मतलब वो देश को सहना पड़ेगा, देश के लिए उन लोग ने जान दिया, ऐसा करके आके बोल सकते हैं वो लोग। बट इसके अलावा तो फैक्ट्स पे तो आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारी कमेटी नहीं है, या हम लोग मतलब हमारे डॉक्टर नहीं है, सरकार की खुद की जो ऑफिशियल कमेटी है। भारत में पूरा AEFI का सिस्टम सेटअप है, वो उसमें काफ़ी सारा फ्रॉड है, और उसका भी फंडिंग गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ही आया है। उस पर मैंने अलग से एक्सपोजे किया है दूसरे वीडियोस में, अपने आर्टिकल्स में। बट वो कमेटी में दिक्कतें होने के बावजूद भी कमेटी ने निर्णय लिया है कि ये टीका से ही हुआ है। तो वैसे उस हिसाब से कोई उनके पास डिफेंस रहेगा नहीं, ऐसी बेहुदा बातें वो लोग आके कर सकते हैं। बट अभी नीलेश जी है हमारे साथ, वो पूरा मुद्दा समझते हैं, तो कोर्ट में ऐसे आर्ग्यूमेंट को टिकने नहीं देंगे। और ये केस से तो मेनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूट्यूब इन सोशल मीडिया जायंट्स पे भी हम कुछ एक्शन ले पाए, बिकॉज उनको भी पार्टी बनाया है। और कोई तो मतलब ये हम लोग ने डायरेक्टली रणदीप गुलेरिया, विजय सोमानी को पार्टी बनाया है, तो विजय सोमानी का तो क्लेम एकदम अद्भुत है कि 110% सुरक्षित है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत प्रूव नहीं कर सकता कि कोई प्रोडक्ट 110% सुरक्षित है।
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन पे भी कुछ कानूनी तरीके से एक्शन लिया जाए, कोई जेल, थोड़ा तो जेल टाइम हो उनको, या कोई पेनल्टी कोर्ट डाले उन पे, ताकि दूसरे लोगों के लिए फिर वो डर जाए। और ये केस हम लोग ने, वो पैसे मिलेंगे तो एक बात है, पैसे से किसी की जान वापस आती नहीं है, सही बात बट है। ये दूसरे लोगों के लिए डिटरेंट बनना चाहिए। टीका बिल्कुल। कंपनी के लिए डिटरेंट बनना चाहिए कि वो लोग ऐसी हरकतें फिर से ना करे, मैंडेट सरकार ना करे। तो उसके लिए हम लोग ने केस फाइल किया है, वो उद्देश्य मेन है ये केस का। बिल्कुल। अच्छा युवान भाई, जैसे वैसे तो खैर अभी इस नोटिस के बाद चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहली बार बहुत बड़े स्तर पर इसको खबर को कवर किया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है कि कम से कम जो आम पब्लिक है शायद उनके माइंड में भी एक क्वेश्चनिंग होती है कि आखिरकार इस तरह से अगर किसी ने 1000 करोड़ का हर्जाना माँगा है, तो इस तरह की घटनाएँ तो हुई हैं ज़रूर। तो उनके मन में शायद एक बार सवाल आ जाए कि क्या सच में भी टीका से ये मौत तक हो सकती है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों इतनी बड़े स्तर पर कवर किया इस पे भी, हालाँकि अभी ये खुशखबरी तो है, लेकिन बाकी की खबरें भी अगर ये इस तरह से कवर करते तो शायद अब तक सारे लोग जाग भी चुके होते। लेकिन अब इसके बाद अगर आगे हम कुछ सकारात्मक पहलू भी देखें इस केस का, और यदि चूँकि लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी मजबूती से आप सभी लोग, तो ज़रूरी सफलता मिलेगी नहीं, लेकिन इस सफलता में भी अगर सकारात्मक पहलू भी देखें, तो पूरी तरह से अगर ये लोग हार भी जाते हैं, इनकी जो भी आपका पक्ष है वो पूरी तरह से सब मजबूत है, तो उनको अपराध की सजा के तौर पर क्या कि सिर्फ जो रुपए, जितने रुपए जो जुर्माना है केवल वो ही इनको देना पड़ेगा, या इसके अलावा कुछ अलग टाइप की और भी कुछ सजा इनके लिए हो सकती हैं? नहीं, हम लोग ने ये पूरा क्रिमिनल केस किया है, तो खाली फाइन जी। का बात नहीं है, फाइन तो देना हम्म। पड़ेगा उनको। बट जो नीलेश सर ने आईपीसी की कलमें लगाई है, वो सब काफी उसमें से नॉन अवेलेबल है, और उसमें हम्म। अरेस्ट का भी डिमांड किया है हम लोग ने। और जैसे नीलेश सर भी बोलते रहते हैं कि कोई भी मतलब कानून ऐसा नॉन अवेलेबल रहता है, उसमें सिटीजन जी। अरेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग खुद जाके, मतलब आरोपी जो है उसको उठा के, फिजिकली उठा के हम लोग पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इसमें खाली हम लोग ने कंपनसेशन का वो क्लेम तो एक ही है, पैसा आना चाहिए। जी। बट जो भी अथॉरिटीज ने ऐसा मिसलीडिंग एक्शन लिया है, उनका अरेस्ट का भी प्रोविजन है हमारे कानून में ही, काफी साल का अरेस्ट का प्रोविजन है। तो वो सब भी हम लोग ने लगाया है। वो डिटेल में किसी को पढ़ना है तो पिटिशन का कॉपी हमारे वेबसाइट awakenindiamovement.com पे अवेलेबल है, जी। वहाँ पे जाके लोग पिटिशन का कॉपी देख सकते हैं। ये काफी महीने हम्म। हो गए एक्चुअली, हम लोग ने 6-7 महीना हो गया फाइल किया है, जी। बट वो डेट्स लगने को टाइम लग रहा था। ऐसे हम्म। हम लोग ने दूसरे केसेस भी किए हैं आरटीपीसीआर के अगेंस्ट, वो टेस्टिंग जो एसिम्प्टोमेटिक लोगों का हो रहा है उसके अगेंस्ट। तो ये हम्म। सब केस भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी चीफ जस्टिस बदले हैं, तो उसके बाद काफ़ी सारे केसेस हम लोग के वहाँ पे भी आए हैं। उसमें से एक हम लोग ने ऐसे ही पीड़ित विक्टिम्स का केस किया था, जिन्होंने अपने जी। बच्चे खो दिए टीका लगने के बाद, रचना गंगू हम्म। और वेणुगोपालन जी। तो उनका केस भी अभी, उसका हियरिंग हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है कंसर्न पार्टीज को, उसके लिए एक्शन लेने के लिए। तो नहीं, खाली कंपनसेशन नहीं है, और उसमें हम लोग ने ऐसे क्रिमिनल अरेस्ट का भी डिमांड किया है उसमें। ओके, वेरी गुड। तो अभी योहान भाई, अब जो मुख्य सवाल जो शायद आपने भी अपनी वीडियो में जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ की थी, हालांकि वो डिलीट कर दी यूट्यूब ने, तो शायद कुछ लोग अब उस इन्फॉर्मेशन से वंचित रह गए होंगे। एक बार मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से भी आपके द्वारा जानना चाहूँगा कि अब जो आम आदमी सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर देख रहे हैं, उनके परिवारजन में या किसी को भी इस तरह की दिक्कत हो जो दिलीप जी की बेटी के साथ हुआ, तो वो अगर इसी तरह से एक्शन लेना चाहें तो क्या-क्या स्टेप हो सकते हैं? वो सरल भाषा में, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट उनको काम आएँगे, वो कहाँ मिलेंगे? वो सब प्रोसेस आप बताना चाहें तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी, ठीक है। तो मैं अपना थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ और एटलीस्ट लोगों को कहाँ पे एएफआई ऑनलाइन फाइल करना है वो बता देता हूँ। तो आप ठीक है। मैंने किया है, ठीक आप है, मैं उसको कर स्क्रीन लेता पे हूँ। लेके आइए। हुँ, तो ठीक। यहाँ पे देखो, आप लोगों को क्या करना है, गूगल में जाके हुँ, कोविन सर्च कीजिए आप। हुँ, कोविन सर्च करोगे तो कोविन के वेबसाइट में जाइए, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा रिपोर्ट साइड इफेक्ट, ठीक है? जी, तो इस पे रिपोर्ट नाउ पे क्लिक कीजिए, और हाँ, यहाँ पे आपको ये इसका साइड इफेक्ट्स का पोर्टल आ जाएगा, ये कोविन सेफवैक करके है। तो इसमें जी, ये एक बार लोड हो जाएगा तो इसमें आपको नंबर डाल के फिर ओटीपी आने का ऑप्शन आता है। आप अपना हुँ, नंबर डालिए इसमें, और फिर वो आप अपना जो भी आपको दुष्प्रभाव हुआ है टीका लेने के बाद, वो यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो अपना एईएफआई जो भी है। तो ये लोड हुँ, हो जाता है, वैसे अभी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बट वैसे लोड जी, हो जाएगा। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं लोगों को उसका फाइल करने के लिए। इस पे भी मैं बता दूँ कि ये पहले सुविधा मतलब थी नहीं। वैसे पहले खुद से लोग फाइल अच्छा, नहीं कर सकते थे, बट जो हमारे हुँ, बिहाफ पे जो प्रशांत भूषण ने केस लड़ा,
उस पे भी हम लोग अमर जी और मैं लास्ट ईयर प्रशांत भूषण जी को भी मिलने गए थे जब हम लोग कॉलिन गोंजाल्वेस सर के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी पिटिशन किया था। वैसे हमारी टीम उनको सपोर्ट कर रही थी डेटा सब दूसरी चीज़ों के साथ। तो वो जी केस में अभी मई में हम लोग का जीत हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें वो पूरी तरीके से जीत नहीं था, अभी कुछ कुछ चीज़ों में ऐसे कोर्ट ने मेरे हिसाब से गलत निर्णय भी लिया। बट एटलीस्ट ये तो अच्छा हुआ कि उन लोग ने ये एडवर्स इवेंट्स फाइल करने का सुविधा जी दे दिया ऑप्शन दे पब्लिक दिया को। जी। तो इससे और जागरूकता फैलेगी बिकॉज क्या हो रहा था कि हम लोग भी बहुत टच में थे विक्टिम्स के जिन्होंने दुष्प्रभाव झेले। बट वो फाइल करने में इतनी समस्या आती थी, वो वहां पे जाते थे जी तो कितनी बार मतलब हम लोग ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था कि हम्म एक हमारा जो पार्टी था हमारे टच में वो गया था वहाँ पे सेंटर में गुजरात में। और वो जी बता रहा है कि मेरे पापा को ऐसा हो गया लेने के बाद, और वो लोग सामने से जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं टीका से तो ऐसे हो ही नहीं सकता, तो हम लोग हम्म क्यों ले आपका मतलब। ऐसे 2 बार उनको भेज दिया, फिर तीसरी बार जाने के बाद फाइल किया। तो ऐसी समस्याओं के द्वारा लोगों का मतलब वो जो उत्साह होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो भी जी गिर जाता है वैसे। बिल्कुल तो लोग बिल्कुल जाके फाइल नहीं करते। तो इसके लिए हम्म अभी अच्छा है, लोग ऑनलाइन अपने घर में बैठ के ही ये ऐसे जो मैंने स्टेप बताए उसके द्वारा एटलीस्ट आप वो फाइल करवा सकते हो। तो आपका रिपोर्ट जो डेफिनेटली है वो सरकार जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा एएफआई कमेटी के पास चले जाएगा। अभी जहाँ तक कानूनी तरीके से एक्शन परस्यू करने की बात है, तो हम लोग देखो हमेशा से बोलते आए हैं कि आप हम्म अपना लोकल वकील पकड़िए, और बिल्कुल सारा डेटा वेटा तो हम लोग दे ही रहे हैं। हम्म हमारा मतलब जो भी मेरा भी रिसर्च है, मैं पूरा स्टडी करके जो भी पिटिशन में डाला है मैंने, और हमारे जो भी हम्म रिसर्च साथी जुड़े हैं साथ में अवेक इंडिया मूवमेंट के, तो पूरा रिसर्च अवेलेबल है। पिटिशन में बेस्ट डेटा यूज करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ यूज नहीं करते जिसपे मतलब ऐसे डाउट शंका हो या ऐसा कुछ हो जो वीक जी डेटा हो। तो आप वो तो डेटा का सपोर्ट तो है ही। अभी नीलेश सर ने भी लड़के हमारे दूसरे वकील जो भी है कॉलिन सर, प्रशांत सर, इन लोग के द्वारा भी हम लोग को कोर्ट से बहुत सफलताएं आई है। तो वो जी केसेस भी आपके काम लगेंगे बिकॉज आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस ये ऑर्डर लगाना है। देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया मई से कि ये मतलब पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। और हम्म इन्फॉर्म इन्फॉर्म कंसेंट पे भी उनका जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का कि आप किसी को पूरा जानकारी दिए बिना ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट देंगे तो उस पर कानूनी जो भी कलम लगती है वो लगती है। इसके साथ साथ अभी क्या हुआ है हम्म कि केरला हाई कोर्ट में एक इसका केस चल रहा है, जहाँ पे केरला जी हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप लोग ये टीका लेने के बाद जो दुष्प्रभाव हो रहा है उस पे आप हम्म पूरा डॉक्यूमेंट बनाइए कि कैसे वो लोग कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी ये नीलेश सर ने पॉइंट उठाया था जब ये जी स्नेहल लोनावत का हियरिंग हुआ था। तो इसके बाद कोर्ट ने फिर नोटिस भेजा उन लोग को। बट मेरा पॉइंट वही है कि कोर्ट ने मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप लोग गाइडलाइंस फ्रेम कीजिए जिसके जी तहत फिर हम लोग ये डिसाइड कर सके कि फॉर्मल प्रोसेस क्या रहेगा किसी को कंपनसेशन देने का, उसको टीका हम्म के बाद अगर कोई टाइप का दुष्प्रभाव होता है तो उस वो केस से भी अभी काफ़ी मदद होगी बिकॉज अभी सरकार कोर्ट ने सरकार को डेडलाइन दिया था 31 का। उसके बाद अभी दूसरी हियरिंग भी हो गई है उनकी, तो हियरिंग का जो भी जजमेंट आएगा वो लोग शेयर कर देंगे। अभी तक आया नहीं है, इसके लिए हम लोग को नीलेश सर से भी नहीं मिला है। बट उसके बाद जो कंपनसेशन फाइल करने का प्रोसेस रहेगा उस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएगी। तो हम लोग हम्म फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार से कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, आई डोंट थिंक लोगों को ज़्यादा पता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। आपने कवर किया जी आई थिंक, बट काफ़ी हम्म लोगों को पता नहीं है। तो ये जी कंपनसेशन का आ जाएगा तो फिर उसका जो भी प्रोसेस रहेगा आप उस पर वीडियो बना दोगे, उसके बाद आएगा तो फिर बिल्कुल लोग उस तरीके से फाइल कर सकते हैं। जहाँ हम्म तक वकीलों की बात है तो हमारे साथ अभी काफ़ी सारे अच्छे वकील जुड़े हैं। अभी हम्म नीलेश सर तो मतलब प्राइवेट ऐसे केसेस के लिए बहुत महंगी फीस लेते हैं बिकॉज उनका जी जो लेवल है कोर्ट में वो अलग है, बहुत बड़े बिल्कुल क्लाइंट्स सही देखते हैं वो। तो हमारे पास अभी ऐसे जूनियर लॉयर्स भी आए हैं जो काफ़ी हम्म स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मुद्दे को समझते हैं और वो केसेस हम्म लड़ने के लिए तैयार है ऐसा। और वो लोग इतना चार्ज नहीं करते, वो लोग मतलब समझ के आपका जो क्षमता रहेगा उसके हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं वैसे। तो किसी डेफिनेटली को ऐसे मतलब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, अभी मैं समझता हूँ कि बहुत लोग ऐसे आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। बट अगर बिल्कुल किसी को दुष्प्रभाव हुआ है, उनको ऐसे फाइल करना है, तो वो हम्म मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और जी हम लोग उनको लॉयर्स के साथ कनेक्ट करवा देंगे जो फिर हम्म उनके केसेस फाइल करने के लिए उनकी सहायता करेंगे। और डॉक्यूमेंट के तरीके से तो हम भी लॉयर्स के टच में है, तो हम लोग भी उनको भेजते रहते हैं जो भी रहता है। तो हमारा एक टाइप का सर्कल बन गया है अभी। तो ऐसे पूरा सपोर्ट रहेगा बिहाइंड द सीन्स हम लोग का। बाकी वही है कि वो जो वकील रहेगा वो आपके लिए केस लड़ेगा। तो किसी को अगर वकील चाहिए तो मेरे पास आके वो लोग पूछ सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसे देश भर से अलग अलग स्टेट से अच्छे वकील हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं अभी।
जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ईवान भाई मैं चाहूँगा कि अब तक की तो खैर ये जो डेवलपमेंट्स थी वो आपने बता दी। आगे की कुछ रणनीतियाँ और साझा करना चाहें अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से या बाकी का आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं कि क्या-क्या अब इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए और क्या-क्या आपने अभी रणनीतियाँ बनाई हैं? देखो, हमारा तो पहले शुरुआत से ही ये एजेंडा रहा है कि जितना हम लोग जागरूकता फैला सके लोगों में और संगठित कर जी। सके लोगों को, हुँ, उतना ही हम इसके प्रति जो है वो अच्छी तरीके से एक फाइट बैक दे पाएँगे। हुँ, तो हमारा पूरा फ़ोकस तो वहीं पे रहता है। अभी आप देखा रहेगा तो हम लोग ने पब्लिक हेल्थ बिल पे कैंपेन चलाया था। तो हम लोग मतलब ये ऑफ़न करते रहते हैं। अभी कुछ भी मुद्दा रहता है तो उसपे ट्विटर कैंपेन जी। चलाना या उसके प्रति अभी ईमेल्स भिजवाना कोर्ट्स को। तो हुँ, अभी शॉर्ट टर्म में तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी नीले सर के हिसाब से ये चीफ जस्टिस अच्छा है, एटलीस्ट बेटर देन रमन्ना, पहले था वो। हुँ, तो अभी ये टाइम पे हम लोग का मोटिव रहेगा कि जब तक ये चीफ जस्टिस है तो हम लोग ये थोड़े अपने मेन केसेस घुसा के, जो भी कोर्ट से एटलीस्ट जिस लेवल पे हम लोग रिलीफ कुछ मिल सकता है तो वहाँ पे हमारा फ़ोकस है। तो अभी हम लोग वो केसेस पुश करने के लिए मेबी कुछ टाइप का ईमेल कैंपेन चालू करेंगे, बिकॉज़ हम लोग का 1-2 केसेस है वहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके जी। लिए ईमेल कैंपेन अभी हम लोग चालू करेंगे। बाकी हुँ, अभी मेरे स्तर से पर्सनली तो मैं जागरूकता पे बहुत काम कर रहा हूँ। मैंने अभी हाल आई थिंक आपसे तो बात नहीं हुई वैसे, बट जी। 1 डेढ़ महीने पहले मैंने पूरा अपना पूरे दिन का सेमिनार भी रखा था। तो जी, जी। मेरा भी वही उद्देश्य है कि लोग अभी विस्तार से मुद्दे को रिसर्च करें, बिकॉज़ ये बस अभी कोविड या वो इस मेडिकल हुँ, षड्यंत्र पे बात अटकी नहीं है, बट ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे मुद्दे हैं जो आप भी अपने चैनल पे कवर करते रहते हो। हुँ, जैसे आर्थिक जो हमारा थ्रेट है, माइक्रोचिपिंग की बात है, ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुँ, में बहुत सारे अलग-अलग उनके एजेंडाज़ हैं, जो ये लोग हुँ, इस पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसे एक चीज़ पे बस अटके नहीं रह सकते, वो टीका मुँह पे जो पहनते हैं वो तो एक बात है अभी, बट अभी उसके अलावा भी मेरा फ़ोकस तो यही है कि मैं दूसरे मुद्दों पे भी अभी जागरूकता बनाने का रिसर्च पे मेरा काम चल रहा है और वो लोगों को सामने लेके आने का काम चल रहा है। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट में भी अभी हमारा जी, फ़ोकस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे शिफ्ट होगा। हम लोग ने अभी इसका पर्चा भी निकाला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो अभी हम लोग जल्दी रिलीज़ करेंगे। और उसके अलावा हम लोग का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का व्हाइट पेपर भी है, तो उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन का काम चल रहा है अभी, तो वो भी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। तो न्यू वर्ल्ड जी, ऑर्डर पे अभी समझ बनाने के लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट भी ज़्यादा काम करेगा, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। और भी 5G का मुद्दा भी मेरे रेडार में है, तो उसपे जी। अभी रोल आउट 1 महीने में चालू होने वाला है। उसके लिए हुँ, भी गवर्नमेंट ने अभी ये क्राइटेरिया निकाल दिया है कि वो टेलीकॉम कंपनी को सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा टावर लगाने के लिए। वो अभी उन लोग ने कुछ जी, अमेंडमेंट करके वो जो रूल था पहले का निकाल दिया है। तो अभी ये सब चीज़ें हुँ, को फाइट करने के लिए भी हम लोग अभी नीले सर के साथ जितना हो सकता है वैसे करेंगे और उसके प्रति अभी 5G के मुद्दे पे प्रोटेस्ट करना, उसके अगेंस्ट जागरूकता फैलाना और जो कानूनी तरीके से कर सकते हैं, वो हम लोग का ऐसे हुँ, ये शॉर्ट टर्म फ़ोकस रहेगा। जैसे कि हम लोग ने टीका बिल्कुल। के लिए कैंपेन किया, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ये 5G के लिए ही हुँ, करेंगे, उसके लिए भी तैयारी मेरी चालू है। वैसे बिहाइंड द सीन हम लोग सब उस पे हुँ, सोच-विचार कर रहे हैं और जो करना है अभी वो करेंगे। हुँ।